इस प्रकार से अब जाकर भाई हमारा घर एकदम कंप्लीट हुआ है। ये हॉल है और यहाँ पर ये मंदिर, ये टीवी और यहाँ पर ये सोफा तावलो जिस पे हम लोग खाना खाते हैं। और मैं वो डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो भी बनाता हूँ। यहाँ पर एक अलग चैनल है जिसमें लैंग्वेज सिखाता हूँ और सही है। और ये जो हॉल था इसको हमने रूम बना लिया है। कौन दियो फोन? क्यों? क्योंकि नहीं आमंत्रित सन कर लीजिए को पढ़ाई कौन करन दे रही। ओ वो फोन देख रही है छोटी वाली और बड़ी वाली पढ़ाई कर रही है। इटालियन में ये कि मैंने बिस्तरा दे कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। इटली में अभी दोपहर के 12 बजे हैं और अभी अभी मंजू से पता चला है कि आज गणगौर है। तो आप सभी को गणगौर की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांव में होते हैं तो भाई अलग ही मजा होता है, क्योंकि गणगौर की शाम को 4 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक हमारे गाँव में मगरिया निकलता है, जो गुब्बारा वगैरह और गणगौर निकाली जाती है कुएं के चारों तरफ। तो गाँव में भाई माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पर तो कब होली दिवाली होती है कभी कभार तो ये भी पता नहीं चलता है। जब हमने घर लिया था तो इसमें 3 रूम थे, तो इसमें तो राकेश और दिनेश रहती है और ये एक दूसरा रूम था और ये हॉल था। लेकिन हॉल को हमने ना वो बेडरूम बना दिया, क्योंकि बड़ा था। तो एक विंसी का बेड भी आ गया और हमारा भी, और हमारी तीनों आराम से आ गई। लेकिन अब क्या है ना कि उसकी दीवार है ना विंसी के बेड के पास की, उसमें बहुत ज़्यादा सीलन रहती है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इटली में 100 में से 60 बंदों के नाक हमेशा बंद रहती है, छींकें आती है। इसलिए वो जो सारा सामान है वो इसमें शिफ्ट कर रही है और इसका सारा सामान आज उसमें शिफ्ट कर रही है। राकेश और दिनेश को छुट्टी है, ये लगे हुए कर लो। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। ये लोग पीछे से क्या करते हैं, इनको बोला था कि वीडियो बना लेना। वो बेड जो विंसी का है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके भाई 70-80 यूरो मैंने 70 दिया, 70 यूरो दिए थे सेट करने के। तो ये जो बेड है ना इसका टेक्निक आया था और 70 यूरो लिए थे इसको सेट करने के। लेकिन अब हमारे काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो दीवारें है ना मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो भाई, ऐसे दीवारें है ना वो काली हो जाती हैं और इसके कारण नाक में बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है। ये दीवार पूरी की पूरी है ना, ये देखो कैसे यहाँ पर सिलन आती है दीवारों में, इसके कारण एलर्जी रहती है। एलर्जी के लिए मैंने ये डी उम्मीद दीपिका तोरे बोलते हैं, इसमें देखो इसको चलाते हैं ना ऐसे, यहाँ पर देखो पानी इकट्ठा हो जाता है, इस रूम से पानी खींचता है और यहाँ पर आ जाता है, ये सारा भर जाता है तब फेंक देते हैं। ये मैं लेकर आया था, लेकिन इससे भी भाई कोई ज़्यादा फर्क नहीं है मेरी एलर्जी में। तो ये बेड और ये दोनों हम लोग उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। आज राकेश और दिनेश को छुट्टी है और मंजू लगकर आज करवा देगी इनसे। लाई नहीं भर लियो पूरो थे रूम ने। मिस्त्री की बोल लो तो सारो सामान निकाल आवे। मैं निकालू दीवार अति काली निकली है यहाँ की। कर ले रहे हूँ पिज्जा। पिज्जा चाचू ले रही है। इन पिज्जा को नहीं बेटा, वो तो सामान है, ड्यूटी पर आई हूँ मैं। तो भाई शाम के 7:45 हुए हैं और अब मैं आया हूँ ड्यूटी से। दोपहर को 12:30 जाता हूँ और शाम को 7:30 छोड़ता हूँ। 7:45 बजे तक घर पर पहुँच जाता हूँ। और ये देखो भाई चमत्कार इन तीनों ने मिलकर वहाँ से सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर दिया है और अब हम लोग इस रूम में रहेंगे, जिसे इतने दिन हॉल बनाए हुए थे। हॉल तो बनाए ऊपर, वो गेट को नहीं खुलना है। ये तो थोड़ी समस्या है। ये क्या है ना कि हम बच्चों वाला जो बेड है ना ये बड़ा लेकर आ गए। मत क्यों बेच दो दूसरा छोटा ले वाला मतलब बस। ये बेड 500 यूरो में हम लोगों ने ऑनलाइन लिया था। 2 साल पुराना था, 2 साल किसी बच्ची ने यूज किया था। उसके बाद में यहाँ पर क्या है ना कि ऑनलाइन लगा देते हैं फेसबुक वगैरह में। तो हमने फेसबुक से देखकर ये 500 यूरो में खरीदा था
हमें भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ लेते हैं, ये बाहर निकलता है स्क्रीबानिया बोलते हैं इटली में। और नीचे बच्चों के कपड़े वगैरह, खिलौने वगैरह, और वहाँ पर कपड़े रखने के लिए 2 अलमारी है। तो इसीलिए भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर विंसी सोती है, ये खाली रहता है क्योंकि कोई नहीं सोता, हम लोग यहाँ पर सोते हैं। ए 2 है, मैं ये सोचो कोई आयो गई वजन ही निकाल ले वे और वो डबल बेड। हाँ, ये डबल बेड बन जाता है वैसे, ये एक ऊपर वाला और लियो। और ये नीचे वाला है ना, ये खुलता है, तो ऐसे मतलब एकदम बराबर में आ जाता है, तो डबल बेड बन जाता है। बेड से जो कपड़ा बाकी रही है। कपड़ा तो ये दो भाई, कपड़ा होते हैं। आपका घर भी ऐसे ही रहता है क्या? हम इटली में रहते हैं और इसी तरीके से चेंज कर जणी हुआ तो कहां ही करा तो। लेकिन इन लोगों ने ना बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है ना, क्योंकि ये जो बेड है ना, इसको लगवाने के लिए 70 यूरो लगे थे। इसको पहली बार फिट करवाया ना इन्होंने भाई, फ्री में कर दिया। इसलिए आज इन लोगों को मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा पक्का। पार्टी तो बनती है। और वैसे भी ये लोग इंडिया जा रहे हैं 2 हफ्ते के बाद में। मैं क्यों मेगान जावा ओथे बेच दूलारो। नहीं, इसके पैसे है ना वो मिल जाएंगे भाई, 400-500 यूरो आराम बेड से। बड़ी है, मन कलर बढ़िया कलर भी मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन बड़ा है। गेट गेट देखो इतना ही खुलेगा, हमेशा मिली है। इतना ही पूरा बंदा निकल सकता है, इतना ही। और उस रूम की क्या हालत है? वो देख रो कत्तो का रूम है। तो ये भाई रूम में अब बन गया हॉल हमारा। वहाँ पर ये सोफा और ये हमारा घर। और वहाँ पर अभी इटालियन ब्लॉग चलेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो बेड यहाँ पर सेट था उसके पीछे कितनी दीवार काली हुई है, और इसी कारण हम लोग इटली में इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप लोग पूछो मत। तो भाई इसके पास में कोई बंदा सोएगा तो उसके प्रॉब्लम तो देखो रहेगी। ऐसी सिलन आती है यहाँ पर इटली में। तू सोती है? हाँ। ये क्या बना है? ये हमारा घर है। अच्छा, तुम्हारा घर है, सही है भाई। बाकी पूरी दीवार है ना वो काली हो गई है, देखो पूरी, क्योंकि यहाँ पर विंसी का बेड था। और इसी कारण पिछले 20-25 दिन से मैं इतने ज़्यादा परेशान हूँ, एलर्जी इतनी रहती है। अब तो मेरे भी पकड़ ली। और इसके तो छींकें आती है ना, तो कम से कम 50-50 छींकें ना लगातार आती हैं। हैं। जन क्या गली को तू गड़ी फूट रही करने मारो नाक नाक क्या गला बता। अब क्या गला बताओ, फोटो देख ले। मैं को फोटो दिखा दूं। आ तो वेट ही कौन कर सके पिज्जा के लिए, सिरो कान लागी सुबह को बड़े की भूखी रे। पिज्जा खाई बेटा, मैं नींद आवे चोरी नहीं सिरो का है कर मन कोनी हो पिज्जा खासू। राकेश और दिनेश गए हैं पिज्जा लाने के लिए, 2 घंटे हो गए उनको गए हुए। आज हो सकता है भाई शनिवार है ना, इसलिए लेट हो रही है। हम लोग कम ही मंगाते हैं बाहर से पिज्ज़ा, एक तो हम लोग 2-2 पिज़्ज़ा खा जाते हैं, इसलिए बजट बढ़ जाता है, तो हम लोग घर पर ही बनाते हैं। ज़्यादा तो परसों तो बनाया ना, बुधवार को बनाया थे, आज शनिवार है। लेकिन आज इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया रूम, इसलिए मैंने खुश होकर गरीबों में बांट दिए 30 यूरो। एक पिज़्ज़ा के जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है उसके 6.5 यूरो लेती है। 6.5 पिज़्ज़ा के पिज़्ज़ा का है, पिज़्ज़ा ओह ये लेकर आ गया पिज़्ज़ा। 1 घंटा हो गया ना, ऑर्डर किए 1 घंटा हो गया। बहुत भीड़ है, शनिवार है तो हॉल में चलो बट खसिया तो ही खुला है ताके कारण कोई नहीं। आ जाओ। मम्मी ने खेरा किधर पिज्जा आ गया, मम्मी ए आ गई क्या? मम्मी तो तैयार बैठी है। तो पिज्जा किसे मंगाए हैं? ये सब्जी वाला पिज्जा, और ये है भाई मार्गरीटा जो नॉर्मल पिज्जा आता है। कितना रुपया लिया? 4,000 ऊपर ही हो गया। मैं भाई बताने के लिए आपको ये पैसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं है कि हम पैसे गिनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यार मैं कहता कि कहीं मन प्याज तो गलाता दूरा को मतलब 2 ही। ये सिर्फ शिमला मिर्च डाली है और बैंगन, और ये जुकीनी भी है ना, जुकीनी अभी क्यों बढ़िया क्यों दुकान वालों कम से क्यों बहुत सही है देखो। कई बार दिया भाई, देखो राकेश के पास दिया मालूम भी ठीक है। कई बार पाते पहले स्वाद के माद दूसरा ले तो तो खाना पड़ी तो भाई मैंने तो कर लो उन
आज का शनिवार है तो ध्यान कौन दे मंजू। कर दिया राकेश एक लो ही खाया आपा कौन खाया राकेश ने इतने पिज्जा खाए बड़ा बनी गया पेट देख लो बाहर निकल रखे मार ब्याह हुआ तो थोड़ा दिन में साढ़े मार मोटो करा मैं पूरा लगा धान काटो कौन लगे तो तो भाई सुबह के 9 बजे है, रात तो पिज्जा खाकर सोए थे, सुबह उठते ही बच्चे वापस से लग गए। राकेश और दिनेश जा रहे हैं अब ड्यूटी पर। आज संडे को ये ड्यूटी पर जाते हैं, मेरी छुट्टी रहती है, मेरे को संडे की छुट्टी रहती है, इनकी शनिवार को छुट्टी रहती है। और मंजू कर रही है कपड़े सेट, कहना कि वापस से रखने पड़ेंगे, आज सारा कुछ सेट करेंगे और मैं उस रूम की करूँगा साफ सफाई। तो मैंने मास्क लगा लिया है और अब करता हूँ इसकी कुछ ना कुछ कार्रवाई। बट ऊंचो बोलो है हाँ चलो सुक्कम पहुंच लो सुखम पूछी जाए सुन। हाँ नीचा मैंने कपड़ों जो तो साफ हो तो कर दियो, बाकी बात सिलन में भी ऊपर में छिड़कनी पड़ी। हाँ ओ ऊपर तो ना ओ हमारे साथ कपड़ा जी वो खिड़कियां मैंने खोल दी और इस ग्रास तो रेत छिड़क दिया था। अब आधे घंटे बाद में मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी जो भी ह्यूमिडिटी थी वो चली गई, कोई छोटे मोटे दाग है वो रह गए हैं, बाकी लगभग जो मोटा मोटी ह्यूमिडिटी थी जो भी सीलन थी वो चली गई है। चारों तरफ से आज खोला है क्योंकि पहले ये बेड के कारण गेट नहीं खुल रहा था, अभी ये खोल दिया चारों तरफ से तो अब एकदम चकाचक है भाई। तू कहीं रहे लाए गगरी पेरी जी की देख आज लाया था सौंटी जाए कौन कपड़ा अब थोड़ा सा बोले पानी से इधर विंसी कर रही है पढ़ाई अपना होमवर्क। अब चलो फार्म में वीरगुला ये अलग ही पढ़ाई ये चल रही है। गोला अब भाई हमारा घर एकदम चकाचक है, मंजू बना रही है खाना और ये हमारा हॉल भी हमने सेट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ मैं पढ़ाई वाला और यहाँ पर वो नॉर्मल वीडियो और ब्लॉग तो चलता ही रहता है। और ये रूम भी एकदम तैयार है, ये देखो। और हम पढ़ाई कर रहे हैं। शाबाश वो देख रही है फोन। इसको तो भाई 1 घंटा लग जाएगा, तब तक मैं अब जा रहा हूँ नहाने धोने के लिए। और इस शनिवार को विंसी का बर्थडे है तो मेरे जीजाजी जीजी और उनके बच्चे आने वाले हैं। जीजी भी इंडिया से आ गई है, इटली, इधर ही रहती है इटली में। और इंडियन सारों को मैंने इनवाइट किया है, जो भी यहाँ पर इंडियन रहते हैं उनकी फैमिली रहती है। तो भाई लगभग 40-50 आदमी का यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा है इस शनिवार को। तो उनके लिए अब तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या क्या सामान बनाना है और क्या कुछ लेकर आना है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नवा धोई करके और मार्केट। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।